सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा चुनाव के घमासान की। तो देर रात कांग्रेसी विधायक उदयपुर पहुंचे हैं। करीब 2 बजे जयपुर से कांग्रेसी विधायकों की बस उदयपुर पहुंची। सभी विधायक पहुंचे होटल ताज अरावली। अब यही राज्यसभा चुनाव तक रहेगी विधायकों की बाड़ेबंदी। तो विधायकों की बाड़ेबंदी यही रहने वाली है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ये बाड़ेबंदी की गई है। कपियाप में बेहद महत्वपूर्ण ये बाड़ेबंदी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संख्या बल को लेकर के घमासान जारी है, क्योंकि 2 प्रत्याशियों की जीत तो निश्चित है, पर एक प्रत्याशी को लेकर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक प्रत्याशी कौन होगा जो जीतेगा, क्योंकि तिकड़म यहां पर देखने को मिल रही है। पर इससे राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प भी हो गया है, क्योंकि देखना यही महत्वपूर्ण रहेगा कि कौन कौन से निर्दलीय विधायक होंगे जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आएंगे, किन किन का साथ कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा, किन किन का नहीं मिल पाएगा। तो वहीं बाड़ेबंदी की अगर बात करें तो कल देर रात 2 बजे जयपुर से उदयपुर विधायकों की बस पहुंची, पर कई विधायक अभी बाड़ेबंदी से नदारद नजर आ रहे हैं। इस बार कुछ विधायकों ने यह भी कहा है कि वो बाड़ेबंदी में नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है, पर वो बाड़ेबंदी में नहीं जाना चाहते हैं। तो वहीं कुछ विधायक पहुंच चुके हैं। कुछ ने अलग अलग रीजंस बताए, अलग अलग कारण बताए और कहा है कि उन कारणों की वजह से वो बाड़ेबंदी में फिलहाल नहीं जा पाएंगे। कुछ विधायक ने तबीयत का हवाला दिया है। तो ऐसे में जो समीकरण बैठाया गया था वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ सा नजर आ रहा है। पर इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा, क्योंकि कब किसका मूड बदल जाए, कब किसको मना लिया जाए, ये तमाम समीकरण भी बैठाने की कोशिश की जाएगी। अभी 3 अहम तस्वीरें जरा आप देखिए। जब जयपुर से बस रवाना हुई उस दौरान की तस्वीर है। भिलवाड़ा में डिनर के लिए जब सभी विधायक रुके उस दौरान की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वहीं उदयपुर पहुंचने पर विधायकों की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए कई विधायक तो पहुंच चुके हैं, कई विधायकों का इंतजार भी है। तो वहीं कई विधायकों ने अलग अलग कारण बताए। किसी ने तबीयत का हवाला दिया है, तो किसी की नाराजगी की खबरें भी आ रही है। तो ऐसे में निर्दलीयों की अगर हम बात करें और अन्य कांग्रेसी विधायकों की बात करें जो अभी तक नहीं पहुंचे, तो कौन कौन से वो बड़े चेहरे? देखिए, जिस तरीके का दावा कांग्रेस पार्टी चुनाव शुरू होने से पहले कर रही थी, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, वो दावे तो ठीक साबित नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर 126 एमएलए आपके पास हैं और कल जब बस आई है रात को 2 बजे जयपुर से उदयपुर, तो सिर्फ 65 एमएलए उस बस में बैठकर आए हैं। और सिर्फ निर्दलीय नहीं, जैसा आप कह रही हैं, कांग्रेस के ही बहुत सारे एमएलए और मंत्री ऐसे हैं जो अभी तक उदयपुर नहीं पहुंचे। और उनमें से कुछ एमएलए तो ऐसे हैं जो नाराज हैं, जिन्होंने जब कल मीडिया से बातचीत की है तो कुछ ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो कांग्रेस पार्टी को ठीक नहीं लग रही होंगी। जैसे बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, राजेंद्र गुड़ा, बाजिब अली, संदीप यादव, लाखन मीणा, ये तमाम जो 5 विधायक हैं, ये कल सफारी कर रहे थे अलवर के सरिस्का में और ये अभी भी जयपुर में हैं। और मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा था कि हम बाड़ेबंदी में नहीं जाएंगे, हम बाड़ेबंदी में जा जाकर बोर हो गए, मन नहीं लगता हमारा वहाँ पर, हम खुले में रहना पसंद करते हैं, तो वो लोग बाड़ेबंदी में नहीं आएंगे। लेकिन चिंता कांग्रेस से ज़्यादा निर्दलीय लोगों की है, क्योंकि जो तीसरी सीट है जहाँ प्रमोद तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनको बहुत जरूरी है कि निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिले। और अभी भी कई ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे हैं। ओम प्रकाश हुडला जो महुआ से विधायक हैं, उनकी कल तबीयत खराब हो गई, एसएमएस में उनका सीटी स्कैन हुआ, वो उदयपुर नहीं आए हैं। बलजीत यादव जो बहरौड़ से विधायक हैं, वो भी बाड़ेबंदी में नहीं आए हैं। रमला खिड़िया जो निर्दलीय विधायक हैं, वो भी बाड़ेबंदी में नहीं आई हैं। और भी कई निर्दलीय विधायक हैं जो अभी तक बाड़ेबंदी में नहीं आए हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों तक जो उदयपुर है वो राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहेगा। काफ़ी तमाम विधायक मंत्री यहाँ पर हैं और मेरे साथ 2 सहयोगी भी हैं उसी, जो कल देर रात वहाँ मौजूद थी जब विधायकों की गाड़ी वहाँ पर पहुँची थी। तृप्ति, आप बताइए कितने विधायक वहाँ पर पहुँचे हैं और क्या आसपास के जो विधायक हैं या जयपुर के जो और विधायक हैं वो आज भी पहुंचने की उम्मीद है? बिल्कुल शिवेंद्र, जैसा कि कहा गया था कि 1:30 से 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास से ये पहुंचेंगे, तो वही हुआ। 2 से 2:30 के बीच में ये वहां पहुंचे और 65 विधायक जो थे वो कल वहां पहुंचे। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत ने जब उन्हें रवानगी दी थी तो एक जोश के साथ में दी थी, तो ये कह सकते हैं कि उन 65 विधायकों में वो जोश भी नजर आया, उनके चेहरे पर वो खुशी भी नजर आई। और बाकी के विधायकों की अगर मैं बात करूं तो हाँ, आसपास के जो विधायक है वो आज यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अगर हम सूचना से कहें तो किसी भी समय, सुबह के समय या दोपहर के समय वो यहाँ पर आ सकते हैं।
तो देखिए काफी विधायक पहले से भी यहाँ पर थे, शिका भी मेरे साथ हैं। आप बताइए, कुछ विधायक पहले भी यहाँ पर थे, कितने विधायक होंगे जो बाड़ेबंदी से पहले यहाँ पर पहुंच चुके थे? देखिए, विधायकों का उदयपुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। विधायक कल भी पहुंचे थे, कुछ विधायकों की आज पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि चौथी सीट पे दाव फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस और अब बीजेपी दोनों को ही धमकम दिखाना होगा अपना, जिसमें से कांग्रेस ने तो सारा चुना बाड़ेबंदी का। तो विधायकों का दौर लगातार जारी है। अगर बात करें कल रात को 2:30 बजे भी विधायक देर रात में पहुंचे। अगर बात करें तो महेश जोशी भी पहुंचे और कई मंत्री भी यहां पहुंचे हैं, और आज भी ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत से विधायक यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या निर्दलीय विधायक पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी को तो जो है निर्दलीय और आरएलडी का समर्थक मिला है, लेकिन अब कांग्रेस के लिए निर्दलीय विधायकों का समर्थन बहुत जरूरी है। तो अभी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं इस पर कि क्या निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलता है और आज क्या वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी भी विधायकों के जो आने का सिलसिला है वो उदयपुर में जारी रहेगा, क्योंकि कई विधायक ऐसे भी थे जिनके पूर्व नियोजित कार्यक्रम थे, या तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे या फिर पहले से उनका कौन कौन से नाम है जो चर्चा में है, जो आज पहुंच जाएंगे? किन किन नामों को लेकर आश्वासन मिला है कि आज ये नाम पहुंचने वाले हैं? कौन कौन से विधायक पहुंचने वाले हैं? देखिए, नजरें टिकी हुई। आश्वासन तो अभी कांग्रेस की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया, लेकिन जिन पर नजरें आज टिकी होंगी उनमें सबसे महत्वपूर्ण है राजेंद्र बिदूड़ी, जो बेगू से विधायक है। और अभी कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था जिससे लगा था कि वो सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार को रीट की जो जांच है वो सीबीआई से करानी चाहिए, तो वो अभी तक नहीं है। वो बताया जा रहा है कि दिल्ली में उनकी लोकेशन है, दिल्ली में राजेंद्र बिदूड़ी हैं। तो आज उन पर नजर रहेगी कि क्या राजेंद्र बिदूड़ी आज उदयपुर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों में बलजीत यादव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बलजीत यादव वो निर्दलीय विधायक हैं जो सरकार जब खतरे में थी, जब बाड़ेबंदी हुई थी जैसलमेर में, उस समय सरकार के साथ थे। और अभी जो कार्यशाला हुई थी क्लार्क्स आमिर होटल में, वहां पर भी मौजूद थे, लेकिन कार्यशाला खत्म होने के बाद उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही, जिस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन महेश जोशी तमाम विधायकों के साथ आए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में महेश जोशी के पास अब यहाँ मैनेजमेंट रहेगा कि वो किस तरीके से विधायकों से बात करते हैं। महेश जोशी के पास मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी है, तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि राज्यसभा चुनावों में क्या प्रोसेस है वोटिंग का, किस तरीके से वरीयता तय होगी, कौन सा एमएलए किस कैंडिडेट को वोट करेगा, क्योंकि 3 कैंडिडेट हैं तो 3 लिस्ट बनेंगी। 41 एमएलए हैं वो रणदीप सुरजेवाला को वोट करेंगे, बाकी के 41 एमएलए हैं वो वोट करेंगे मुकुल वासनिक को, और बचे जो विधायक हैं जिनमें निर्दलीय विधायक हैं वो प्रमोद तिवारी को वोट करेंगे। तो वो सूची बनाने का काम होगा। लेकिन तमाम जो विधायक हैं वो ताज अरावली में है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सिर्फ मीडिया को ही नहीं बल्कि आसपास के जो लोग हैं उनको भी काफी दूर रखा गया है, और आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी तस्वीरें उदयपुर से देखने को मिलेंगी। बिल्कुल शिवेंद्र, और देखिए बसपा पर भी सभी की नजरें है कि बसपा के जो 6 विधायक हैं क्या वो उदयपुर पहुंचे, इसको लेकर क्या अपडेट है, कौन कौन से चेहरे हैं जो पहुंचने वाले? क्योंकि देखिए कि कई ऐसे चेहरे भी है बसपा के जिनको गहलोत सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी, अहम जिम्मेदारी दी, तो उनका मान सम्मान भी बखूबी रखा गया। पर अब ऐसे में रिटर्न की बारी है, तो क्या उनका साथ मिलेगा? देखिए, बसपा से जो विधायक कांग्रेस में आए थे अब तो वो टेक्निकली कांग्रेस के विधायक हो गए हैं। तो अब जैसा मैंने कहा कि उनमें से 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने तो स्पष्ट मना किया है कि वो बाड़ेबंदी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन एक बात समझने वाली है कि जितने भी विधायक सरकार से नाराज हैं वो जानते हैं कि आखिरी मौका है। राज्यसभा चुनाव के बाद ऐसा कोई मौका नहीं आएगा जब वो सरकार से बार्गेनिंग कर सकें, ये कह सकें कि हमारी ये परेशानी है, ये आपको दूर करनी होगी, तभी हम अपना समर्थन देंगे। आने वाले दिनों में चुनाव होना है, तो जो नेता अभी कह सकते हैं कि थोड़ा भाव खा रहे हैं, आने वाले दिनों में वो खुद टिकटों के लिए घूमेंगे। तो ये आखिरी मौका है विधायकों के लिए जब वो सरकार से अपनी मान मनोबल करा सकते हैं। और इसी कड़ी में एक खबर है कि बीटीपी के जो 2 विधायक हैं उन्होंने कई सारी डिमांड रखी हैं, और उसमें जो एक महत्वपूर्ण डिमांड है, एक आंदोलन हुआ था डूंगरपुर में 2019 में, जिसमें बहुत सारे आदिवासियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। तो बीटीपी के विधायकों ने कहा है कि सरकार अगर इन मुकदमों को वापस लेती है, जिनकी संख्या 50 से अधिक है, तो वो सरकार को समर्थन करने पर विचार कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो डिमांड है, इस तरीके की जो मांग है, वो आने वाले दिनों में उन विधायकों से और देखने को मिल सकती हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस के विधायक नहीं है, या तो निर्दलीय विधायक हैं या दूसरे क्षेत्रीय दलों के विधायक हैं, जिसमें बीटीपी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीटीपी के जो 2 विधायक हैं उन्होंने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, और भाजपा का जो खेमा है वो ये दावा कर रहा है कि उनको इन राज्यसभा चुनावों में बीटीपी का समर्थन मिलेगा। तो अभी भी जो कांग्रेस के लिए, जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके के दावे कांग्रेस पार्टी ने किए थे, उस तरह की एकजुटता जो सरकार खतरे में थी उस समय दिखी थी,
वो राज्यसभा के चुनावों में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। बहुत से विधायक ऐसे हैं जो अभी कांग्रेस पार्टी के कॉन्टेक्ट से बाहर हैं, रीच से बाहर हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही। और कई विधायक ऐसे हैं पार्टी के जो कॉन्टेक्ट में तो हैं लेकिन वो आना नहीं चाहते। एक विधायक हैं खिलाड़ी लाल बैरवा जो बसेड़ी से हैं, उन्होंने भी आने से संभवतः मना कर दिया है। वो कल तक तो उदयपुर नहीं आए हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए कईयों ने अलग अलग कारण बताए, कई ने इच्छा जो है वो नहीं जताई कि हम बाड़े बंदी में नहीं रहना चाहते। तमाम वजह है, अलग अलग समीकरण भी है, पर अब ऐसे में देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि चाहे विधायक बाड़ेबंदी में पहुंचे या नहीं पहुंचे, उनके वोट क्या कांग्रेस पार्टी तक पहुंच पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो अपने आप में ये बाड़ेबंदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर सभी को रहता है और सभी को ये डर भी सताता रहता है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। तो चाहे नाम कुछ भी दिया जाए, कई बार प्रशिक्षण शिविर नाम दिया जाता है पर बाड़ेबंदी की जाती है। और वर्तमान समय की राजनीति को हम देखें तो पंचायत स्तर के चुनाव से लेकर के ऊपर के चुनाव तक तमाम जगहों पर बाड़ेबंदी देखने को मिलती है।